ख़वातीन होती हैं नाज़रीन, वो ज़हानत, नफ़ासत और खूबसूरती के लिहाज से ये तमाम चीज़ें तो एक सिन्फ़े नाज़ुक में पाई ही जाती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ज़िंदगी के हर मैदान में देखें औरतों ने अपना लोहा मनवाया है और औरतें आगे आई हैं और हमें उनको एप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि हमने उनको काफ़ी हद तक बाउंड करके रखा हुआ है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को बाउंड करके रखा जाता है और औरत को कॉन्फिडेंट नहीं होने दिया जाता। नाज़रीन, ये एक कल हमने रात इबादत में गुज़ारी और डेफ़िनेटली हमने बहुत सारी दुआएँ की, मुझ समेत सब माँओं ने, बाकी सब ने अपनी औलाद के लिए दुआएँ की होंगी, मैंने भी डेफ़िनेटली अपने बेटे के लिए दुआ की। हमने जहाँ पे अपने बेटों के लिए दुआ की, वहीं सबने अपनी बेटियों के लिए भी दुआ की और बेटियों के लिए दुआ ख़ास तौर पे ये होती है कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, आने वाली ज़िंदगी उनके लिए आसानियाँ पैदा लेके आए, खुशियों वाली ज़िंदगी हो। लेकिन माँ-बाप दुआ के साथ-साथ दवा भी करनी चाहिए। हम लोग दुआएँ ज़रूर करते हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन हमें साथ-साथ दवा भी करनी चाहिए और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि दवा के साथ जो है दुआ के साथ हमेशा दवा भी करनी चाहिए और दवा हम क्या करनी चाहिए हमें? दवा ये है कि हमें अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। हमें अपनी बेटी को ज़िंदगी के हर मैदान में उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब एक बच्ची, जब एक लड़की, जब एक बेटी घर से बाहर निकलती है, तो सबसे ज़्यादा पुरएतमाद वो इस बेस पे होती है कि उसके घरवाले उसके साथ हैं। वो ज़िंदगी के हर मैदान से लड़ जाती है, हर मुश्किल से टकरा जाती है, अगर उसको इस बात का यकीन हो कि उसके वालिद, उसके अब्बू, उसके शौहर उसके साथ खड़े हैं, उसके भाई उसके साथ खड़े हैं। अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इस बात का यकीन दिलाएँ कि वो अगर बाहर जा रही हैं, तो बाहर जो मुश्किलात हैं, वो उनको छुपाएँ नहीं, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ दोस्ती का माहौल बनाएँ, ताकि वो जितनी मुश्किलात फेस कर रही हैं, हमारे मुल्क में बड़ी मुश्किलात हैं, बाहर एक औरत को बाहर निकलते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको उन मुश्किलात में उनका साथ दें, उनको मज़बूत बनाएँ, क्योंकि एक औरत ही है बकौल शायर के वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। एक औरत के वजूद से घर में रौनक है, एक औरत के वजूद से दुनिया में रौनक है और आप देखें कि एक औरत ही है जो आपके बच्चे को पालती है, उसको जवान करती है, उसको समझती है। एक घरदारी पूरा एक ड्यूटी होती है घरदारी निभानी, ये औरत ही है जो ये सारे काम करती है। लेकिन हम इस सारी ज़िम्मेदारियों में उसको एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, उसको ये बताना भूल जाते हैं कि आप कितनी अहमियत के हामिल हैं। कुछ दिन के लिए अगर औरत घर से बाहर चली जाए, ख़्वाह वो वर्किंग लेडी है या वो अपने मायके जा रही है, तो अब देखिए पीछे घर का निज़ाम दरहम-बरहम होके रह जाता है। एक औरत है, हर तरह से मैनेज करती है, लेकिन उसको अगर एप्रिसिएशन के 2 वर्ड्स हम लोग बोल दें कि आप ही हमारे घर की रौनक हैं, तो ज़िंदगी का माहौल और घर का माहौल दोनों बड़े खुशगवार हो जाएँगे। अगर देखा जाए तो एक औरत जो है वो एक बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि उसने एक नई नस्ल परवान चढ़ानी होती है। औरत को एप्रिशिएट करना सीखें, उसकी सलाहियतों को मानना सीखें, उसको उसको ज़िंदगी के हर मैदान में उसका साथ देना सीखें। ये देखें कि एक औरत है वो आप किस तरह से बेफ़िक्र होके घर के बाहर जाते हैं। गो के मर्द भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन किस तरह से बेफ़िक्र होते हैं कि घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, सब आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ सारा कुछ सँभाल रही होती है, तो उनको एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। आज का दिन ख़वातीन के नाम है और मैं सैल्यूट करूँगी उन सारे ख़वातीन को जो घर की ज़िम्मेदारियाँ भी सँभालती हैं, बाहर भी निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, बिज़नेस लेडीज़ हैं और माशरे में अपना मकाम उन्होंने बनाया, अपना नाम उन्होंने रोशन किया। सैल्यूट करना चाहिए ऐसी सब औरतों को, माँ को, बेटी को, बहन को और बीवी को, जिस भी रूप में औरत है उसको एप्रिशिएट करना सीखिए और मैं भी एप्रिशिएट करूँगी और आज ही के दिन मैं अपनी माँ को भी एप्रिशिएट करना चाहूँगी। वो एक बेहतरीन इंसान थी, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उनको एप्रिशिएट करना है कि वो एक बेहतरीन लेडी थी। उन्होंने बाहर भी सँभाला, वर्किंग लेडी थी, उन्होंने घर भी सँभाला, बड़े अच्छे तरीके से हम बहन-भाइयों की, बच्चों की परवरिश की और मेरे ख़्याल में मेरी माँ ही नहीं, सारी औरतें, मैं भी खुद इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, सारी औरतें इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, लेकिन इसके साथ एक ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। हम लोग दुआ करते हैं, मैंने अभी दुआ के साथ दवा का ज़िक्र किया। दवा क्या है? हम अपनी बेटी को बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम
कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो हम उसके एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करवाते। हम कहते हैं ठीक है, अच्छा रिश्ता आ गया, इसकी शादी करते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि हम बेटी को एक मुकम्मल एजुकेशन जो होती है वो नहीं दिलवाते कि लड़की का रंग काला हो जाएगा, लड़की को बड़ी सारी मुश्किलात हो जाएंगी, कल को इसकी शादी करनी है, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन ये सोचिए कि जो नसीब लिखे हैं वो माँ बाप नहीं डाल सकते, लेकिन आप अपनी बेटी को एटलीस्ट इतना मजबूत बना दें कि खुदा न खास्ता, इस बात का एहसास पेरेंट्स को तब होता है जब खुदा न खास्ता जिंदगी में जो खुशियां वो अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब वो खुशियां उसको नहीं मिलती हैं। खुदा न खास्ता किसी के बेटी के नसीब में वो खुशियां नहीं लिखी जाती, वो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो तब उनको इस चीज का एहसास होता है हमें अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहिए था। तो हम आज ही से अपनी बेटी को मजबूत बनाएंगे, उसे एतमाद देंगे, उसे इस कदर मुतमईन कर देंगे कि वो घर से अगर बाहर निकलेगी तो एक मर्द की हैसियत से बाहर निकलेगी। और घर से अगर बाहर निकलेगी तो इतनी मजबूत होकर बाहर निकलेगी कि मुआशरे में अगर उसको किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़े तो वो इस एतमाद के साथ उस चैलेंज का सामना करेगी कि मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सियासत पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको विमेन डे के हवाले से विश करते हैं। नुसरत साहिबा, आज विमेन डे है, सबसे पहले तो आपको विश करती हूँ, बहुत बहुत मुबारक आज के दिन के हवाले से। क्या कहेंगी ख़वातीन के दिन के हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये दिन और आने वाला हर दिन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा साबित हो। अल्लाह आमीन। विमेन डे की जो बात है, देखिए हम उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे वुमेन डे हर रोज होता है जी। 14 साल पहले जब लड़कियों को दफनाना बंद हुए तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये कौन सा मजहब आया है जिसमें औरतों की तादाद इतनी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि वहां पे एक नुसरत साहिबा से शायद हमारा जिससे पहले कोई कभी सोच उसके बाद आप देखिए बाकी खतीजा थी उनकी या आयशा या बाकी भी हैं जितनी कि वो हर एक को अलग अलग रखते थे और उसके बाद वो कहते थे कि देखिए मैं इधर चला जाऊं, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। या जिस वक्त उनकी तबीयत खराब थी और डेथ होने वाली थी तो उन्होंने तमाम अज़वाज को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या मैं आयशा के घर चला जाऊं, आप लोगों को एतराज तो नहीं होगा। तो ये वाली चीज आप देखिए, पैगंबर इस्लाम है उस वक्त के किंग ऑफ द किंग्स जिसे कहना चाहिए, वो अपनी बीवियों का लिहाज उनसे पूछते। और फिर आप सूरह निसा पढ़ें, आप देखेंगे उस वक्त 1400 साल पहले अल्लाह ने ख़वातीन की तमाम जो कहना चाहिए ना राइट्स, वो सूरह में उन्होंने रख दी है। आपको जायदाद का हक आपको दिया है, किस तरह अगर आप बेवा हुई है उस हालत में, जिस तरह आप अगर शादी हुई है उस हालत में, मतलब हर चीज को बताया गया है। मैं पार्लियामेंट में थी तो मैंने सूरह निसा और सूरह नूर के लिए कहा था कि इसको लाजमी कर दें 9, 10, 11, क्योंकि ये वो एज होती है जो चीज दिमाग में चली जाए लड़कों के खास तौर पे तो वो फिर नहीं निकलती कभी भी। उनको पता हो कि इस्लाम ने हमें क्या कहा है, किस चीज के बारे में क्या करना है। क्योंकि आज यूरोप बहुत ह्यूमन उस पर बात कर रहे होते हैं, जी हम बहुत ह्यूमनिस्ट हैं, हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 16-17 सेंचुरी तक ये अपनी लड़कियों को जला देते थे विचेस कह के। इतने औरतों को जलाया जाता था। किस तरह हिंदू मजहब देख लें, वहां अभी कुछ अर्सा पहले खत्म हुआ है जब ये अंग्रेज वहां पे आए हैं, उसके बाद वो जलाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है कि मैयत के साथ जिंदा औरत को भी जला दो। तो ये वो चीजें थी जो इससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखी थी और शायद उसके बाद भी बहुत अरसा तक नहीं देखी थी। लेकिन अब जब ह्यूमन राइट की बात हो रही है तो आप ये देखें, औरत जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत दे दी, बहन जिसकी रिस्पेक्ट, बीवी जिसकी बेइंतहा इज्जत और मोहब्बत से उसके साथ पेश आने का है कि अगर उसको मारना भी है तो मारे नहीं, पहले आप उसको समझाएं, फिर थोड़ा सा गुस्सा हो, फिर कमरा अलग कर लें, फिर अगर नहीं बात तो फूल की छड़ी से उसको थोड़ा सा टच करना है। ये नहीं कि मार के उसको कत्ल ही कर दो या कुछ और कर दो या सारी उम्र की अपाहज कर दो। हम लोग इतने इस्लाम से इतने ज्यादा दूर हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इस्लाम में क्या आपको राइट्स दिए गए। वुमेन डे बनाना बहुत अच्छी बात है। देखें, ह्यूमन माशरूम के लिए जिनको पता नहीं है कि औरत की इज्जत किस तरह की जाती है, आज जो हमारी बच्चियां ऑफिस जाती हैं, आज जो हमारी बच्चियां सियासत में आती हैं, तो
मैं हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप उनको क्या नसीहत करेंगी। मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए नसीहत सिर्फ ये है, कहीं पे भी आप जाए, देखिए मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती, नॉर्मली नहीं लेती, घर से भी इसी हालत में निकलती हूँ और वापस भी इसी हालत में आती हूँ। लेकिन वो जो बड़ी-बड़ी चादरें लेके और सब कुछ करके पता नहीं क्या कर रही होती है, मुझे समझ नहीं आती उनकी। तो मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात करती हूँ कि आप अपने आगे एक अनसीन वॉल खड़ी करें, जिसको कोई क्रॉस करने की हिम्मत ना कर सके। ये वाली चीज इतनी ज्यादा जरूरी है लड़कियों को बताने के लिए, क्योंकि बच्चियां आजकल जो आती हैं उनको सियासत में खासतौर पर मैं बात करूंगी, उनको जल्दी से बड़ा ओहदा चाहिए होता है, उनको कोई पोस्ट चाहिए होती है, उसके लिए वो बेचारी मारी मारी फिरती है, कभी किसके दर कभी किसके दर के हमें कोई ओहदे दे दो। तो जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगी, जब तक अपने आप को आप इस काबिल नहीं करेंगी कि योर एबिलिटी विल कम आउट ऑफ यू, आप काम करें, पूरी सिंसेरिटी से काम करें, लेकिन किसी से रिक्वेस्ट नहीं करें। जब आप काम कर रही होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको कोई ओहदा जो भी आप चाहती हैं आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। अल्लाह आपके लिए रास्ते पार करेगा। बहुत से होते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड मैं बता रही हूँ, बहुत से होते हैं जो मैंने खुद अपनी नजरों से देखे हैं किस किस तरह अल्लाह काम बनाता है आपके। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी नुसरत साहिबा, बहुत अच्छी आपने बात की कि अपने आप पे एतबार होना चाहिए और खुद की जात पे एतमाद होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी जरा राय जान लेते हैं। बदर साहब, आज विमेन डे है, क्या कहेंगे इस हवाले से? प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, आज बिल्कुल वुमेन डे है और मैं आपके प्रोग्राम की वसाकत से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और पूरी दुनिया की खवातीन को, खासतौर पे पाकिस्तानी और हमारी जो माए बहनें हैं मुल्क के अंदर रहने वाली बेटियों को वुमेन डे के हवाले से मुबारक देता हूँ। देखिए मैं तो ये समझता हूँ हर दिन हर रात ही वुमेन डे है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो नेचुरल एक सर्कल है वो औरत के बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। और जो औरत का एक मकाम है, एक रिश्ता है, जैसे माँ के कदमों तले जन्नत है, तो आप देखेंगे ये सिलसिला माँ से शुरू होता है। फिर आपकी अल्लाह ताला आपको अगर आपके ऊपर नजर करम करता है तो आपको फिर एक बहन अता करता है, या फिर उसके बाद आप रिश्ता इस्तवाज में मुंसलिक हो जाए तो अल्लाह ताला आपको एक साथी के तौर पे खातून का साथ देता है। फिर आगे अल्लाह ताला की आप पे खसूसी करम नवाजी हो, वो आपको बेटियां अता कर देता है। तो इस तरह करके ये एक सिलसिला है जो एक आगे चलता रहता है और आगे ये ऑन गोइंग है, ये रोक नहीं सकता। तो आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे आपकी वालदा हो, आपकी बहन हो, आपकी बेगम है, बेटी है, तो ये आप हर मिनट गुजरते मिनट के साथ आप वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मिनट टू मिनट, मोमेंट टू मोमेंट वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसको एंजॉय करें। और ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है कि जिसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते। मेरे वालिद हमें बताते थे, कहते हैं कामयाब मर्द वही हो सकता है जो घर में जिसको घर से और खवातीन की सपोर्ट हो, उसकी वालदा की सपोर्ट हो, उसकी बेगम की सपोर्ट हो, उसकी बहनों की सपोर्ट हो, उसके बच्चों की सपोर्ट हो, उसकी बेटियों की सपोर्ट हो, वो शख्स कामयाब है। जो शख्स घर से लड़के गया या घर में जिसके प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाहर जाके क्या फतुआत करनी है, क्या काम करना है, जो ज़हनी तौर पे स्ट्रेस लेके घर से निकलेगा वो बाहर फतुआत नहीं कर सकता। मैंने देखा है मेरे वालिद ने ज़िया-उल हक के दौर में, उससे पहले जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में, तो ये जेलें काटी और शौकतें बर्दाश्त की। ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सका कि जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान और जनरल ज़िया-उल हक के दौर में उनकी वालदा की सपोर्ट थी और ज़िया-उल हक के दौर में फिर शादी के बाद उनको बेगम की भी सपोर्ट थी और वालदा की भी थी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है बहादुरी के साथ एक इज्जतदार काम किया और शौकतें बर्दाश्त की, कभी किसी डिक्टेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आपके घर से सपोर्ट हो। और ये बड़ा खूबसूरत रिश्ते हैं। इन रिश्तों की अहमियत का एहसास हमें तब होता है जब हम इसके बारे में सोचें। और आज का दिन 8 मार्च वुमेन डे का दिन हमें इस चीज के बारे में बावर करवाता है कि हमें अपने दिए हुए रिश्तों पे अल्लाह ताला का खसूसी शुक्र अदा करना चाहिए।
बेटी हो गई या औरत हो गई, तो ये अल्लाह ताला की खास रहमत भी है और नेमत भी है, जो जी कि मर्द के ऊपर नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला ने दोनों चीजों का जो है ना रहमत भी बनाया और नेमत भी बनाया बेटी को। तो ये भी एक औरत के उसके ऊपर आता है। तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और आज का दिन, जैसे आपके में बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू कर रही थी, जिस तरह आपने अपनी वालदा को डेडिकेट किया, मैं समझता हूँ मैं भी अपना आज का विमेन डे का दिन अपनी वालदा के नाम डेडिकेट करता हूँ, और मैं मुसल्ला बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम डेडिकेट करता हूँ, और उन तमाम खवातीन के नाम डेडिकेट करता हूँ, अपनी माँ बहनों के, बेटियों के, और उन तमाम हिम्मत करने वाली खवातीन के नाम पे डेडिकेट करता हूँ, जो एक स्ट्रगल फेज से निकलते हुए घर का भी सपोर्ट सिस्टम चला रही हैं, और जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम अपना नहीं है, तो वो जी मुआशरे में बाहर निकल के उन्होंने अपने आप को बाहर भी जो है उनका डबल रोल आ जाता है। उन जी सबको भी मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, जी बिल्कुल। जो मुआशरे के इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी हिस्सा बने हुए हैं, और घर के अंदर ये एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम का भी हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी लड़कियों को सराहना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और इस सारे मामले के अंदर जो आप दवा की बात कर रही थी, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी कि देखिए इस टाइम पे जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी बहनों बेटियों को और पाकिस्तान की खवातीन को, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जी बहुत टैलेंट है, जी हम उनको मेंटोर करें, हम उनको गाइड करें, जी हम बिल्कुल। उनको कोच करें, हम जी उनको ट्रेन करें फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। जी जिसका जो पर्सपेक्टिव है उसको मेंटोर करके उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक उनको हमें गाइड करना चाहिए, मेंटोर करना चाहिए, ताकि वो अपनी फील्ड में जाएं और कामयाबी हासिल करें, और अपने माँ बाप फैमिली का नाम तो रोशन करें, तो साथ मुल्क और कौम का भी नाम रोशन करें। जी अगर हम बिल्कुल। इस चीज बहुत पे फोकस जी कर जाए, जी तो जी मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है, खुद ही नहीं ऐसी जो है जेंडर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक टर्नओवर का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा होंगी, और पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा टर्न अराउंड कर देंगी कि हमें और किसी की जरूरत नहीं रहेगी। मेजॉरिटीज ऑफ जी जी फीमेल। जी और बिल्कुल। हमें हमें जुल्फकार इस साहब आपने बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और जी जी प्राइवेट सेक्टर और स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन खास तौर पे आजकल की माओ को सोचना चाहिए जी कि जी अच्छे बच्चे कैसे, अच्छे जी बच्चों की बिल्कुल। कैसे तरबियत जी करनी है। बिल्कुल जुल्फकार तालीम साहब तो आए बहुत हैं, लेकिन जुल्फकार साहब आपने तरबियत बहुत कैसे अच्छा करेंगे। मैसेज दिया कि एक अच्छी पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट माँ ही एक अच्छा पढ़ा लिखा और कॉन्फिडेंट माशरा दे सकती है। हमें आज अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपनी बहन, इन सबको, अपनी बीवी को कॉन्फिडेंट देना है और कॉन्फिडेंस देना है और उनको गाइड करना है कि किस तरह से सोसाइटी में चलना है। नाजरीन, वुमेन डे के हवाले से जितनी ख्वातीन मुझे देख रही हैं उनको मैं विश करूंगी आज के दिन के हवाले से कि हैप्पी वुमेन डे। और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ सियासत की बात करते हैं कि सियासत में ये जो हलचल हुई है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली है, और जो हमने देखा कि माल रोड पे जिस तरह से तशद्दुद का सामना भी रहा उस रैली को, और आज हमारे जो लाहौर में दफा 144 7 दिन के लिए आगे नाफिज कर दी गई है। जल्द से जुलूसों पे पाबंदी। और दूसरी जानब सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो गया पंजाब में, बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे, कान तरस गए थे इस खबर को, बिलाखिर वो खबर आ गई। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम ब्रेक पे जाने के बाद वापस आने पे हम बात करेंगे इलेक्शन का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उसके हवाले से। यकीनन इतने अरसे से शोशोपन चल रही थी कि इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं आ रहा, इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं आ रहा, बिलाखिर स्केड्यूल आ गया। बात करते हैं जुल्फकार बदर साहब से। जुल्फकार साहब, स्केड्यूल बिलाखिर आ गया पंजाब की हद तक। सर, क्या कहेंगे, आप लोगों के इलेक्शन में जाने की तैयारी मुकम्मल? बिल्कुल, ये स्केड्यूल आ गया है और हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो आइन और कानून कहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और अपने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह जो भी इसका नतीजा निकलेगा उसको वी विल फेस ऑन द ग्राउंड।
मेहनत है, बाकी चीजें हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा। इलेक्शन तो आज लड़े या कल लड़े, लड़ना तो है। जो इलेक्शन अनाउंस हो गया उसको हम बिल्कुल लड़ेंगे। कौमी असेंबली का जब इलेक्शन होगा तब हम उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, बदर साहब ऐसी कुछ इतलात थी कि जैसे शायद कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का इकट्ठा इलेक्शन करवाने की मुशावरत चल रही है, शायद नेशनल असम्बली थोड़ा अर्ली करवा दिया जाए और प्रोविजनल असम्बली थोड़ी सी डिले करवा दी जाए, तो सर कोई ऐसी इतलात हैं, मुसद्दक इतलात आपके पास? मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन अच्छा। मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी तज्जिए देते हैं, क्यासराइयाँ करते हैं। अच्छा। और आप उनके तज्जियों को या क्यासराइयों को रोक नहीं सकते। इस मुल्क में आइन और कानून के तहत चलना है, और आइन और कानून जो कहता है, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस आइन और कानून के बेशक बगैर किसी शक व शुबे के फॉलोअर है, और हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमें आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। ठीक। नुसरत साहबा स्केड्यूल आ गया बिलाखिर, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी, हम सब भी यही बात चल रही थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, स्केड्यूल कब आएगा। फाइनली स्केड्यूल आ गया। तो आज जो आपने पहली रैली निकाली, अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ, या अपनी रैली कह लीजिए, या इंतखाबी मुहिम की पहली रैली, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? आपको लगता है कि ये इंतखाबी रैलियां, ये जलसे जुलूसों पे जो पाबंदी आयद की गई है, ये मजीद चल सकेगी? जी, ये सारी इनसिक्योरिटी है ना, अलावा तो कुछ नहीं है। जाहिर है 13-14 आंखें इकट्ठी हुई है और वो एक इंसान के खिलाफ लगी पड़ी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एक आम इलेक्शन की रैली थी। कोई ये नहीं था कि हम कोई तकरीबकारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो फौरन 1 फुट बोर्ड लगा दिया और उसके बाद जो तबाही मचाई है, आप ये देखें कि इस तरह लोगों को जख्मी किया है कि पूरे पूरे उनके कपड़े भरे हुए खून से, चेहरा भरा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी दोबारा तोड़ दी गई। आप सोचें कितनी पुलिस की जानिब से, किसकी जानिब से? पुलिस की जानिब से, पुलिस अच्छा। की जानिब से। सब पुलिस ही कर रही थी, वहां पे फौज नहीं थी, पुलिस ने किया ये कुछ। और ज़ुबान बाग में एंट्रेंस के ऊपर पाबंदी लग गई, वहां से कोई चीज रैली निकल नहीं सकती, कुछ और नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लोगों को तंग किया इन्होंने कि आखिर में खान साहब ने हुक्म दिया कि प्लीज आप लोग सब वापस अपने अपने घरों को चले जाएं, ये ज़ुबान बाग आ जाएं, ये इसको डोंट कंटिन्यू इट। अच्छा, ये नुसरत साहबा, ये जो खान साहब के ऑर्डर्स आए थे कि आप लोग पुरअमन तरीके से अपने घरों को लौट जाएं, तो ये जो तशद्दुद किया जा रहा था, जो आप बता रही हैं अभी तक, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया गया, या ये जो दफा 144 का नफाज हुआ, 7 दिन पे जलसे जुलूसों पे पाबंदी हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया? देखिए, दफा 144 के बाद अच्छा, डिसीजन को, वो भी तकरीबकारी जो इन लोगों ने की इतनी ज्यादा, उसके बाद, क्योंकि ये हमारी तरफ से आपको पता होगा कि आज तक तकरीबकारी नहीं हुई। हम लोग इतने बड़े बड़े लाखों के हिसाब से लोग होते हैं, लेकिन कभी भी इतना से भी कोई चीज नहीं टूटी, ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ना कुछ और किया। क्योंकि खान साहब का हमेशा ये होता है कि पुलिस भी मेरी है, फौज भी मेरी है, अवाम भी मेरी, किसी को नुकसान ना पहुंचे। हम बिल्कुल एट द पीक ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, पॉइंट पे हम वापस हो जाते हैं कि नहीं, लोगों को नहीं मरना चाहिए, लोगों को नहीं जख्मी होना चाहिए। वो लोग चाहे जो फौज है, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो हमेशा इस बात पे वो कर रहे होते हैं। जाहिर है आपको पता है कि ही हैज गॉट सच एम्पैथेटिक हार्ट कि वो किसी और चीज से, मतलब उनके अंदर कुछ है ही नहीं इस तरह का कि कोई तकलीफकारी करे। मेरे ख्याल में तो जरदारी ने भी कहा है कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। एक्चुअली ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही हैज सच अ गुड हार्ट कि वो इनकी तरह ना तकलीफकारी के बारे में। लेकिन पॉलिटिक्स में है तो नुसरत साहबा, पॉलिटिशियन तो होना चाहिए था ना। मैं जरा, लेकिन वो उस तरह के नहीं है ना, क्रूअल माइंड होता है, टाइप के नहीं है वो। मैं जरा वो कर लेते हैं, पैसा उनको ठीक नहीं लग रहा तो वो हमेशा मोड़ लेते हैं इस बात को कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पर इल्जाम आ जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए मुल्क का, लोगों का, किसी और सूरत में। मैं जरा जुल्फकार साहब से जानूं। जुल्फकार साहब, ये जो आज अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली, और ये इलेक्शन कैंपेन की पहली रैली कहा जा रहा था, आज का इलेक्शन कैंपेन हुआ सर, इस पे हमने देखा कि 1 बजे का वक्त था रैली का, और कल से इसका बाकायदा स्केड्यूल अनाउंस किया गया था, इस रैली का परमिशंस भी ली गई थी। इस हवाले से सर, 1 बजे का रैली का टाइम है, तकरीबन 1:15 पे हम जाके देखते हैं कि ये नोटिस जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी 7 दिन के लिए आप ना जलसा निकाल सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं। पीटीआई के कारकुन तो ऑलरेडी सड़कों पे थे,
तो सर उस टाइम पे क्या जरूरत पेश आ गई अचानक से इस नोटिफिकेशन की? देखिए मैडम, इस बात का जवाब तो कोई पंजाब गवर्नमेंट का तर्जुमान दे सकता है, मुझे नहीं पता क्या सर जरूरत आप थी। इत्तेहादी हुकूमत है उनकी, आपके वजीर देखिए, खारजा ये हैं। पंजाब के अंदर मैडम एक निगरान गवर्नमेंट है, और ना ये हमारी इत्तेहादी है ना किसी और की। ये निगरान हुकूमत ने जो स्टेप लिया है इस वजह से लिया चले है। मैं अपना मेरे पास सवाल इसकी मैं कोई मैं मैं इत्तलात अपना नहीं है। सवाल थोड़ा सा तब्दील कर लेती हूँ। मैं हाँ, हाँ। आपसे एक क्वेश्चन इस एंगल में कर लेती हूँ। क्या मुझे हाँ। बताएं, ये जो आज हुआ, ये जो अचानक से नोटिफिकेशन आ गया रैली के बाद, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? इसका आंसर देखिए, करें। मैं जाती तौर पे, आप मेरे से पूछे ना, तो अगर इलेक्शन अनाउंस होता है या कोई सियासी पार्टी, हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी इस चीज पर बिलीव करती है कि जलसे जुलूस, रैलियां और पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, ये पॉलिटिसाइजेशन का अमल होना चाहिए, चलना चाहिए, जलसे जुलूस होने चाहिए। अब इसके अंदर तो मेरी कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। जब मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हमें इसकी इजाजत देनी चाहिए और हमें करना चाहिए, तो मैं इसको कभी ये कहूंगा ही नहीं कि जी क्यों निकाल रहे थे या क्या कर रहे थे। वो पंजाब हुकूमत, निगरान गवर्नमेंट बता सकती है कि किस वजह से क्या जरूरत महसूस हुई। मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है किस वजह से ये उनको रोका गया या क्या मामला किया गया। बहरहाल ये कि मैं तो इस चीज अच्छा को चलिए, आप ये तो बता सकते हैं ना कि आपके हिसाब से ये जो एक्ट हुआ है ये मुनासिब है, गैर मुनासिब है? क्योंकि स्केड्यूल अनाउंस हो गया, डेट्स भी अनाउंस हो गई, और एक जमहूरी मुल्क में जिसका पाकिस्तान, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरी मुल्क में जमहूर को इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो जलसे जुलूस रैलियों में आए, शामिल हो। तो आपके ख्याल में ये एक मुनासिब एक्ट था आज? देखिए, मेरे मेरे जाती ख्याल में तो मैं नहीं समझता कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और कोई जलसे जुलूस रैली की वो निकालने को रोके, तो ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। इसके अंदर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी, हर फर्द का एक फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, और मेरे ख्याल से इनको करने देनी चाहिए थी, रोकनी नहीं चाहिए थी। किस वजह से रोका गया मुझे नहीं पता। अच्छा नुसरत साहिबा, ये जो अभी लाहौर की हद तक इतलात हैं कि जनाब लाहौर की हद तक 7 दिन तक जलसे जुलूसों पे पाबंदी है, क्या समझती हैं? खान साहब लाहौर में हैं, इस वजह से इस पे पाबंदी लगी है कि सिर्फ लाहौर की हद तक? और इलेक्शन तो पूरे पंजाब में होने हैं, तो फिर पूरे पंजाब की हद तक आपको नहीं लगता कि ये दफा 144 नाफिज होना चाहिए और 7 दिन के लिए जलसे जुलूसों पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? मरियम बीबी तो जलसे जुलूस करती नजर आ रही हैं। जलसे जुलूस उनकी जलसियां होती हैं, जिसको कह देती हैं कि जी ये कारकुनों के साथ गुफ्तगू हो रही है। खान साहब ने मना कर दिया तमाम पंजाब में, सिंध में भी, हर जगह मना कर दिया कि किसी किस्म की कोई रैली, कोई भी चीज नहीं निकलेगी, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी आवाम को तंग किया जाए या मारा जाए, या कोई खुदा खासा कोई फौत नहीं हुआ, लेकिन बहुत शदीद जख्मी हुए हैं लोग, बहुत ज्यादा सख्त उनके, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। तो ये जो आज हुआ है, इसके खिलाफ कोई कैंपेन में जाएंगे या कोई आप एप्लीकेशन में जाएंगे इसके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल अदालत जाएंगे। फवाद चौधरी हमारे लॉयर भी हैं और बहुत अच्छे कन्विंसिंग वो हैं, बाबर रहमान हैं, ये लोग जाएंगे डेफिनेटली। यानी कि आपका प्लान है ये सारा कुछ जो आज हुआ इस पे आप लोग एप्लीकेशन में जाएंगे, अदलिया के पास जाएंगे? अच्छा नुसरत जी, इसलिए दिस इज नॉट फेयर कि आप इंतहाई महजब तरीके से आप जा रहे हैं, कोई आप इस किस्म की हरकत नहीं की जिसके ऊपर इस तरह की शेलिंग की जाए, और गैस और पानी जो फेंका है उसमें तेजाब मिला हुआ है। अच्छा, ऑटो के पेड़ों के ऊपर और उसके ऊपर आया है, वो बताती है कि उसमें इतनी जलन और पता नहीं क्या था कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि पानी में किस तरह हो गया। पानी तो नॉर्मल पानी होता है, चलो आप ठंडा पानी ले आओ अगर कोई इस तरह की चीज करनी है सर्दी के मौसम में तंग करने के लिए, लेकिन तरह कैसे हो सकता है भाई, क्या आप उसमें तेजाब मिला के फेंक रहे हैं? ये आप लोगों ने वो जो जलन हुई है उसकी बेस पे कह रहे हैं, या बकायदा कोई खुदा न खासा कोई किसी को कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा है उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि तेजाब है? ना नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैं तो कराची में बैठी हुई हूँ। अच्छा, मेरे लिए मुश्किल है ये। बाहर जो भी मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ व्हाट्सएप पे, और इस पे आपको पता है पाबंदियां लग चुकी हैं हर तरह की। और आज वैसे खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि वो खुद नहीं निकले,
क्योंकि मैं क्योंकि उनका मुसलसल ये एतराजात भी उठाए जा रहे थे कि खान साहब अगर रैली की क़यादत करेंगे तो खान साहब को अदालत में भी पेश होना होगा, वहां क्यों नहीं पेश हो रहे? नहीं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा उनकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उनको बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। अदालतों को भी ख्याल रखना चाहिए। आप ये देखें कि जिस आदमी ने उनको गोलियां मारी है तो उसको वो जूम पे लेते हैं, और वो जिस बेचारे को की कोशिश की गई उसको कहते हैं इन पर्सन आप आए और हाजिरी दें, और फिर कहते हैं कि ड्रामा ही करता है, वो ड्रामे करता है। तुम लोगों ने गोलियां मरवाई हैं उनको, तो ड्रामे कैसे कर सकता है आदमी? 72 साल का है, पता नहीं क्या किस किस किस्म की बातें करता है। ठीक, जुल्फकार साहब, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसी किस्म का आपको कोई डाउट इस पे, कोई एतराज इन इलेक्शंस पे पीपल्स पार्टी को? मुझे आपका सवाल ही समझ, किस चीज का पीपल्स पार्टी को डाउट हो सकता सर, है? सेंसिस के हवाले से पीपल्स पार्टी एतराज उठा रही है ना, ये जो सेंसिस अभी स्टार्ट हुई हैं। जी, वो डिजिटल सेंसिस है, वो सिंध के अंदर और कुछ ऐसी मामलात हो रहे हैं जिसके ऊपर पार्टी लीडरशिप को उसके ऊपर तहफ्फुज़ात है, रिजर्वेशन है, और उसका मामला तमाम फोरम्स पे उठाया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया गया और भी बाकी लोगों को कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस जो सेंसिस है उसके ऊपर तहफ्फुज़ात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मामले को हल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो जायज मुतालबात हों वो पूरे करने चाहिए। और जायज बात है क्योंकि जो लोकल वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी लीडरशिप ने ये बात की है और इसके ऊपर बिल्कुल। अच्छा, बदर साहब, आपने अभी जिक्र किया कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है आपको, कुछ प्रॉब्लम्स जिनका सामना है वो कुछ शेयर करेंगे, किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना है? मैडम, ये एक्चुअली डिजिटल सेंसिस हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके पे मौजूद हैं, कुछ मौके पे मौजूद नहीं है, किसी का डाटा डाला जा रहा है, किसी का नहीं डाला जा रहा। जो पहले वोटर मौजूद थे वो कुछ को डाला जा रहा है, कुछ को नहीं डाला जा रहा। तो ये जो एक प्रैक्टिकल इशू आ रहा है वहाँ पे हमारे लोकल बंदों को, तो उसके रिलेटेड सेंसिस का हमें तहफ्फुज़ात है कि ये प्रॉपर वो जो लोग कर रहे हैं उनके पास या तो प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं है या वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाल नहीं रहे। तो इस किस्म के कोई इश्यूज आ रहे हैं। ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसके अलावा भी काफी सारे हैं, वो उसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, बदर साहब, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले ही जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया था और कुछ इलेक्शंस के हवाले से बात हुई थी, हल्का बंदियां भी उस वक्त हुई थी। तो पीपल्स पार्टी को अब क्यों इस पे एतराजात हैं? ये जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं ये तो उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पे होने हैं, तो क्या ये एतराजात जो है इसी इलेक्शन पे हैं या ये जो आप लोग जाएंगे न्यू इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली के, उसकी बेस पे आप लोग एतराजात उठा रहे हैं? देखिए, हमारा जो इतराजात है वो सेंसिस के ऊपर है, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो डाटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया जा रहा। उसमें बहुत सारा डाटा मिसिंग है जो पहले मौजूद था अब नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उस जगह नहीं थे उनको उस जगह डाला जा रहा है। तो ये एक टेक्निकल सा इशू है जिसके ऊपर इतराजात है। और ये जो आप हल्का बंदियों की बात कर रही है, अभी नई हल्का बंदियां पीछे ही हुई हैं और जो नई हल्का बंदी है उसी के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। इस सेंसिस के बाद जो नई हल्का बंदी होगी उसके ऊपर जाके कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। तो लिहाजा ये एक जो है बड़ा टेक्निकल सा इशू है, इसमें हल्का बंदियों का भी चक्कर है, इसमें सेंसिस का भी इशू आ रहे हैं। और इस पे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, पहले सेंसिस पे और जमातों को इतराज था, अभी हमें और दूसरी जमातों को भी इतराज है बात जगह पे। तो ये चीजें अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अर्से बाद जैसे चीजें मुकम्मल होंगी आपके सामने मजीद ये मीडिया के सामने आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा जब सेंसिस। जी जी बदर साहब मैं चाहूंगी एक और सवाल का मेरा जवाब दे दें कि ये जो इलेक्शन ये जो अभी हम लोग सेंसिस करवा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया, जिस दिन हमारा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसी दिन ही अनाउंस किया गया कि जी हम लोग सेंसिस आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो सर, इतनी इमरजेंसी में सेंसिस स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी जब ऑलरेडी असेंबलियां टूट चुकी थी? इलेक्शन का स्केजुअल सदर साहब की जानिब से एक आ चुका था, वो माना ना माना मामला अदालत में चले गए, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होने थे आईन और कानून के मुताबिक। तो जो हमने 1998 में जो हमारी आखिरी सेंसिस हुई थी उसके मुताबिक बहुत सारे इलेक्शंस हुए, 2008 के भी हुए, 13 के भी हुए, 18 के भी हुए।
तो सर अभी भी इलेक्शन तो हो सकते थे उसके मुताबिक, तो फिर इतनी इमरजेंसी में सेंसस करवाने की क्या जरूरत थी? देखिए, एक पीछे भी कोई सेंसस हुआ था कुछ साल पहले भी, उस सेंसस के अंदर भी बहुत सारा डाटा मिसिंग था जिसपे एमक्यूएम के एतराजात थे, खास तौर अच्छा पे कराची के हवाले से। अच्छा। तो चीज ये है कि ये सेंसस इसलिए जरूरी था क्योंकि तमाम पार्टियां जो कि बैठी हुई हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, उन सब ने कहा कि हम एक नया सेंसस करवाते हैं जिसके अंदर कोई डाटा मिसिंग है या किसी भी पार्टी के कोई तहफुजात ना हो, इतराजात ना हो, और उसी डाटे के ऊपर आइंदा हल्का बंदियां भी की जाएं और पाकिस्तान के अंदर उन्हीं हल्का बंदियों की बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भी करवाए। तो ये वो सारा प्रोसेस चल रहा था और ये प्रोसेस कुछ माह पहले से स्टार्ट होना था लेकिन अभी जाके स्टार्ट हुआ। तो अच्छा। इसका इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या उससे कोई नहीं लेकिन रिलेशन सर कोई नहीं टाइमिंग था। चेक करें ना किस टाइम पे अनाउंस हुआ। मैं जरा इत्तेफाक नुसरत की बात है जी कि जी टाइमिंग ऐसी हो गई, अदरवाइज ये सेंसस तो बहुत पहले से ड्यू था, ये कि करना ही था और ठीक। नई हल्का बंदियां भी दी मैं थी। जरा नुसरत साहबा से भी जानूं, नुसरत साहबा टाइमिंग किस तरह से देख रही हैं कि जिस दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया का डिसीजन आता है इलेक्शन के हवाले से, उसी दिन सेंसस भी अनाउंस होते हैं जी। आज से सेंसस स्टार्ट हो रहे हैं और फिर डिजिटल मर्दमशुमारी वो भी बताया जा रहा है डिजिटल। तो नुसरत साहबा हमारे पिछले जो इलेक्शंस हैं, हम 2008 के देख लें, उसके बाद 2013 के देख लें, 2018 के देख लें, पिछली मर्दमशुमारी के मुताबिक ये सारे इलेक्शंस हुए थे। हल्का बंदियां भी पीछे हो गई थी जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। तो फिर इतनी इमरजेंसी आपको क्या लगता है कि इतनी इमरजेंसी में क्यों दोबारा से सेंसस करवाई जा रही है? दे वांटेड टू गेन टाइम, इसके अच्छा। अलावा कोई नहीं है। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया, बता दिया, तो उसके बाद क्यों याद आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं? 9-10 महीने 11 महीने तो हो गए हैं इनको आए हुए, तो क्यों कर देते? और एमकेएम तो बहुत अरसे से शोर मचा रही है कि दोबारा से गिनती होनी चाहिए, दोबारा से होना। कराची उतना नहीं है जितना के वोटों में दिखाया जाता है, तो ये काम पहले होना चाहिए था। अभी तो सिर्फ यही है कि इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि डेट तो आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनको वक्त मिले इस काम का बहाना करके कि टाइम मिल जाएगा। अभी भी आपको लगता है कि वो वक्त गेन करना चाहते हैं? स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया। ये तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो अनाउंस तो होगी ये चीजें। अब तो मतलब सब चीज बिल्कुल आराम से हो जानी चाहिए, जिस तरह है उस तरह हो जाना चाहिए। जैसे आप कह रही हैं 8 का, 13 का, 18 का जो इलेक्शन हुए हैं सारे इन्हीं के ऊपर हुए हैं, लेकिन बात ये है कि आबादी हमारी ऑलमोस्ट डबल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कम से कम 1/3 तो बढ़ चुकी है उसके मुकाबले। तो वो अगर वोट आप नहीं देंगे, और हमारे यहाँ नौजवानों की तादाद ऑलमोस्ट 60% है पूरी। लेकिन नुसरत साहब बात है ना कि पहले सेंसस करवा लेते, मुल्क के हालात तो कौन सा स्टेबल थे कि जो सेंसस इतनी इमरजेंसी में एकदम से टूट गई असेंबलियां, इमरजेंसी में सेंसस अनाउंस करती है। पहले भी तो करवाए जा सकते थे ना सेंसस। रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद पता था कि एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद तो ये 5 साल मुद्दत तो खत्म होनी है, दोबारा से इलेक्शन में जाना ही है। करना तो है, उन्हें करना तो था, लेकिन अब इस वक्त एन आके इसलिए कर रहे हैं कि उनको उसके बहाने शायद वक्त मिल जाए। शायद, अच्छा, मैं ये नहीं कंफर्म है कि वक्त मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इस चीज को ये ज्यादा वेट करें और उसके बाद फिर उनको टाइम मिल जाए थोड़ा सा और। तो आई डोंट नो क्या हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। जुल्फकार साहब, चूंकि हमारे पास जी जुल्फकार साहब वक्त की किल्लत, आखिरी सवाल आपसे, क्या जो बिलावल भुट्टो साहब के एतराजात थे वफाकी हुकूमत पे कि वो उनको वहां पे जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद करें वरना वो वजारतें छोड़ देंगे, सर वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या अभी तक मौजूद हैं? देखिए, वो जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की है ना, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए थे सैलाब ज़दगान को फैसिलिटेट करने के हवाले से, उनके घर बनाने के हवाले से, उनकी और मामलात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से पूरे किए गए। अदरवाइज अगर इनको ना फैसिलिटेट किया गया तो हमें मजबूरन फिर वजारतें छोड़नी पड़ेंगी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एहतजाजन बात थी और इसमें ये भी नहीं है यानी कि एहतजाजन बात सीरियस एंगल भी ले सकती है, गवर्नमेंट को छोड़े या हुकूमत को गिरा रहे हैं, इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन बदर साहब एहतजाजन बात जो की, क्या वो सीरियस एंगल भी ले सकती है? देखिए, अगर आने वाले टाइम के अंदर कोई मामला इस तरफ जाता है कि वहाँ पे इन लोगों की उस तरीके से बातचीत नहीं सुनी जाती और उस तरीके से लोगों को
खिलाफ जदगान के लोगों को, जो कि ज्यादातर जिनकी तादाद सिंध के अंदर है, जी। उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, हाँ। तो पार्टी लीडरशिप कुछ भी सोच सकती है। यानी कि आप लोग जो बात की थी बिलावल साहब ने, उस पे अमल दरामद भी हो सकता है। नून लीग इससे इख्तलाफ कर रही है, वो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नून लीग का अपना पर्सपेक्टिव है और उनके बिल्कुल अपने जो भी ख्यालात होंगे वो हो सकते हैं। यानी कि आपके लेकिन ऑप्शन में ये चीज है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने जी जी सिर्फ आपको इतनी बात बताई है जितनी बिलावल साहब से रिलेटेड थी। जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नुसरत भाई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करने के लिए हमें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।